समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठाधीश मुख्यमंत्री कहा है। तब से राजनीति में एक अजब सा बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। एक विचित्र सी उत्तेजना व्याप्त हो गई है। एक तरफ तो साधु संतों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अखिलेश यादव ने महंत और माफिया को एक कहा, मुख्यमंत्री को मठाधीश कहा और महंत और माफिया को एक कहा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का अभियान शुरू कर दिया और खुद योगी आदित्यनाथ ने बेहद आक्रामक अंदाज में अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। औरंगजेब की अभी तक मामला जिन्ना तक था, कहा जाता था कि जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई। अब ये जिन्ना से भी कई कदम आगे वाली बात आ गई कि औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई सपा में। और योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुक रहे, वो कह रहे हैं कि माफियाओं के सामने, अपराधियों के सामने नाक रगड़ने वाला भारत की महान संत परंपरा को माफिया से जोड़ रहा है, उसकी तुलना माफिया से कर रहा है। योगी कह रहे हैं कि 17 से पहले सरकार माफिया ही चलाते थे, अपराधी ही चलाते थे, गुंडे ही चलाते थे। ये बड़ा और तीखा आरोप है। दूसरी ओर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है लोकसभा में, तब से मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। पार्टी के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव अपने इस बयान को फिर दोहरा रहे हैं कि हां, ये मठाधीश मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा कि जनता तुलना करके देख ले हमारी और उनकी कौन मठाधीश है। तो तनाव इतना ज्यादा हो गया और इतना तीखा हो गया, शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी, ना भाजपा को ना समाजवादी पार्टी को, कि इतना तीखा तनाव हो जाएगा, और वो भी दो शिखर के लोगों में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। और ऐसे ऐसे शब्दबाण, ऐसे ऐसे मारक शब्द, दाहक शब्द, ये तनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को किधर ले जाएगा, एक बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना तीखा तनाव, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्वाभाविक चरित्र नहीं है। ये अस्वाभाविक तत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि दो समूहों के, दो गठबंधनों के, दो दलों के जो दो सर्वोच्च चेहरे हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं इतने तीखे अंदाज में। अन्यथा पूर्व में आप देखिए कि मायावती जी रही, कल्याण सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी रहे, नरेंद्र तिवारी रहे, उससे पहले ना भी जाए तो यहां तक ही देखें तो इनके कार्यकाल में ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई कि इतना तीखा टकराव। मुलायम सिंह जी वाला, अयोध्या वाला, वो एक कालखंड छोड़ दीजिए, जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ था तब थोड़ा तीखापन आया था। उस अन्यथा नरेंद्र तिवारी से लेके और वहां तक, आगे तक ऐसा तीखापन उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्वभाव नहीं रहा, इसका डीएनए नहीं रहा। लेकिन अब की तो बिल्कुल तनातनी चरम पर है, शिखर पर है। ना अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार है, ना योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार है। धुआंधार बैटिंग दोनों तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने इस अखिलेश यादव के इस बयान को कि महंत और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है, उन्होंने भारत की संत परंपरा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा भारत की जो सनातन संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसका अपमान है। और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई, औरंगजेब की आत्मा घुस गई। अब भारत की संत परंपरा का अपमान है, यह आरोप बड़ा हो जाता है। और इसका दायरा राजनीति के दायरे से बहुत ज्यादा व्यापक है।
इसीलिए शायद कल अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा ना मेरी पार्टी ने और ना विशेष रूप से मैंने कभी भारत के साधु संत महंतों का अपमान नहीं किया, ना करने की सोच सकता हूं। ये सफाई अखिलेश यादव को इसीलिए देनी पड़ी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए भारत की सनातन संत परंपरा से इसको क्लब कर दिया था, जोड़ दिया था। अखिलेश यादव को लगा कि ये पॉलिटिकली एक बूमरैंग हो सकता है, नुकसान का सौदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस बात की सफाई दे दी कि मैंने संतों को, महंतों को, ऋषियों को, भारत के साधु संतों, कभी इनके बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी ना मेरी पार्टी ने कही और ना मैंने कही। तो ये जो तनाव है, ये तनाव कुछ कहता है। क्या ये तनाव केवल उपचुनाव भर के लिए है या ये चुनाव धीरे धीरे मिजाज में आ रहा है? अगर उपचुनाव भर के लिए है तो फिर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर तो उपचुनाव के बाद ये तनाव अब स्वतः घट जाएगा, थम जाएगा। लेकिन अगर ये तनाव, ये शैली, ये तेवर, ये तीखापन उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्वभाव में आ रहा है तो मामला गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ही काला अध्याय है इस हिंसा का, और वो है जब बसपा की सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के सदारत में के नेतृत्व में अपराधियों ने हमला बोल दिया था, सपा के अपराधियों ने, और मायावती जी की हत्या करने की कोशिश की गई थी, ऐसा उनका आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विशेषतः स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की अगुवाई में लोग वहां जब पहुंचे तो मायावती की जान बची थी। वो घटना जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति के माथे पर कलंक का टीका है, काला टीका है, कि जहां अपने प्रतिद्वंदी को, प्रतिस्पर्धी नेता को इस ढंग से अपमानित और लांछित और शारीरिक हिंसा के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। अन्यथा उत्तर प्रदेश का मिजाज ये नहीं। अब कसौटी पर यह बात है कि अभी जो तात्कालिक तीखापन है, ये तीखापन जैसे होता है ना कि भाई किसी तात्कालिक विसंगति के चलते बीपी बढ़ जाए शरीर में किसी तनाव के जरिए, वो एक अलग चीज है, और बीपी स्थायी तौर पर बढ़ जाए वो दूसरी चीज है। वैसे ही ये तनाव अगर अस्थायी है, उपचुनाव के कारण है, पोस्चरिंग है, तो अलग बात, अलहदा बात है। लेकिन अगर ये तनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्थायी मिजाज बनने जा रहा है तो हमको भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा। धन्यवाद।